प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। तो बच्चों, आज के वीडियो में बहुत ही खास क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स जो है उसमें से आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन है जो आप बच्चों देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग डाल रखा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। इसका मतलब कि जब दो पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा तो संपर्क में रखने के बाद जो दो लेंसों का जो समायोजन होगा उसका संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा, दो लेंस मिलने के बाद फोकस दूरी क्या होगा, इसको हम आपको डेरिवेशन के माध्यम से बताने जा रहा हूं बच्चों। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि जो भी वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए बच्चों। और इसके साथ ही यदि आप जैसे मित्र साथी जो भी क्लास 12 की तैयारी करने वाले हैं, आप जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूं उसको जरूर शेयर करिएगा जिससे कि आपके मित्र के पास जो है कि ये वीडियो पहुंच पाए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला पाए बच्चों। चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर लेकर आते हैं। पहले हम आपको फिगर को समझा देते हैं और इसका स्थिति क्या है कि इसमें मैं पहले फर्स्ट पॉइंट में केस मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे कि जब दोनों लेंस उत्तल हो, क्या हो, उत्तल हो। जब दोनों लेंस उत्तल हो, जो इस तरह से फिगर में देख सकते हैं बेटा कि किस तरह से आप संपर्क में मैं दिखाया हूं। जैसे ये पहला लेंस है L1, दूसरा लेंस है L2 और ये आप देख सकते हैं संपर्क में रखा गया है। दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है और आप देख सकते हैं कि पहले लेंस L1 के सामने हम O बिंदु वस्तु रखे हैं और O से जैसे ही बिंदु वस्तु रखेंगे प्रकाश की किरण हमारा पहले लेंस पर आ रहा है। मान के चलेंगे L2 नहीं है यहाँ पर, तो L2 जब नहीं है तो L1 प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, I डैश पर। तो आप सोच सकते हैं कि L1 से लेकर वस्तु तक का दूरी है U और आपका L1 से लेकर जहां प्रतिबिंब L1 बना रही है I डैश पर, तो L1 से लेकर I डैश तक का जो दूरी है V डैश है बेटा। अब देखिए दूसरा हमारा जो लेंस है L2 है। L2 की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि L2 के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करती है। तो आभासी वस्तु का कार्य करती है तो आपका L2 I डैश का जो प्रतिबिंब बनाता है वो I पर बनाता है बच्चों। तो L2 के लिए वस्तु का काम करता है I डैश, यानी L2 से I डैश तक की दूरी को हम V डैश लेंगे और आपका जो L2 प्रतिबिंब बना रहा है I, तो L2 से लेकर I तक की दूरी को V मान लेंगे बच्चों। अब आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डेरिवेशन करके आप आसान से आसान कैलकुलेशन में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं बच्चों। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और मैं पहले आपको इसके बारे में माना लिखवा देता हूं। माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 है जिसकी फोकस दूरी F1 व F2 है बच्चों। और दोनों लेंस का मुख्य अक्ष एक ही है और L1 O पर स्थित बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनाती है और I डैश L2 लेंस के लिए
आभासी वस्तु का कार्य करती है और इसका प्रतिबिंब आई पर, देख रहे हैं ना, आई पर L2 बनाता है, आई पर बनाती है। इस तरह से बच्चों माना हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आपको मैं हल करके आपको संयुक्त फोकस दूरी लाकर दिखाता हूं बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे हम पहले सर्वप्रथम करेंगे क्या, L1 लेंस के लिए चलेंगे बच्चों। किसके लिए, L1 लेंस के लिए चलेंगे बच्चों। चलिए हम चलते हैं L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए, ठीक है बेटा। L1 लेंस के लिए देखिए, तो L1 लेंस के लिए वस्तु का काम क्या करता है। जैसे L1 लेंस के लिए अगर हम बात करें तो L1 के सामने O पर वस्तु रखा गया है U दूरी पर, और L1 क्या करता है कि इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनाती है, जो L1 से I डैश तक का दूरी V डैश है। तो बच्चों यहाँ पे लेंस का सूत्र यूज करना है, तो 1 बटा समझ सकते हैं प्रतिबिंब का स्थिति। तो L1 प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है, तो L1 से लेकर I डैश तक के दूरी को V डैश बोलेंगे यहाँ पे। -1 बटे वस्तु का स्थिति L1 से बताई है, U दूरी पर रखा गया है वस्तु, बराबर पहले लेंस का फोकस दूरी F1 है, समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे L2 लेंस के लिए चलेंगे बेटा, ध्यान से देखते रहिए। लेंस के लिए जब L2 लेंस के लिए चलेंगे तो L2 लेंस के लिए आप समझ सकते हैं कि L2 के लिए जब I डैश वस्तु का कार्य करता है तो यहाँ L2 से लेकर I डैश तक का जो दूरी है वो आप V डैश लोगे। तो और प्रतिबिंब हमारा I पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब का स्थिति को V लिखेंगे। तो 1 बटा प्रतिबिंब का स्थिति यानी V माइनस 1 बटा वस्तु का स्थिति क्या लिखेंगे, V डैश, बराबर 1 बटा F2 हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर मान लीजिएगा सेकेंड। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे बहुत सा इजी सा स्टेप है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से इसको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो LHS LHS में जुड़ेगा, वो RHS RHS में जुड़ेगा। LHS LHS में जोड़ेंगे तो प्लस 1 अपान V डैश माइनस 1 अपान V डैश, ये आप प्लस माइनस कटेंगे, और आपका इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो आप प्लस वाले को जब पहले लिखोगे तो आपका हो जाएगा 1/V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, कठिन नहीं लग रहा है, आसान तो है। चलो अब इसमें करना क्या है, यहां पे थोड़ा मैं लिखूंगा कि यदि दोनों लेंस के स्थान पर एक ऐसा लेंस रखें कि U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V पर बने। ऐसे केस में क्या है कि आप करोगे क्या, लेंस का सूत्र यूज कर लो भाई इस लेंस के लिए। तो 1 बटा V माइनस 1 अपान U इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/F। ऐसे स्थिति में इस समीकरण नंबर आप मान जाइए। यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन बन चुका है, तो इसको हम 4 मान जाएंगे। अब क्या करना है, हम समीकरण जो है थर्ड वह 4 को यूज करके आप देख सकते हैं कि जब हमारा LHS बराबर है तो RHS को बराबर करेंगे। तो RHS समीकरण 3 का हमारा RHS क्या है, 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 इक्वल टू 1/F। इस तरह से बेटा अगर हम आपको कहें तो 1 बटा F इक्वल टू, आप इसको इधर और LHS वाले को RHS में ले जाकर रख दो, तो 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आपका संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी था वो हमारा फाइनल हो जाता है बच्चों।
आप देख सकते हो कि आपका सारा का सारा डेरिवेशन हम एक केस होता है जब दोनों लेंस उत्तल हो, ऐसे स्थिति में आपको संयुक्त लेंस की फोकल दूरी ज्ञात करने के लिए, व्यंजक स्थापित करने के लिए आपका आता है बोर्ड में बच्चों। तो ये फाइनल हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है 1/f = 1/f1 + 1/f2 आ चुका है बच्चों। थैंक यू बच्चों।